कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बिना समय गवाए आई। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने कल ही बताया था कि इसके 5 वर्गीकरण थे। स्वरों का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो 5 प्रकार से करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। हो सकता है आ जाए कितने प्रकार से करते हैं। तो हाथ में 5 उंगलियां है, तो मान लो आप एक स्वर है, आपकी कितनी उंगलियां है? 5। तो 5 प्रकार से आपको करना है। ठीक है, 5 प्रकार से। आइए चलिए अब देखिए होता क्या है इसमें, कुछ लोग होते हैं कंफ्यूजन से जाते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, याद करने का तरीका बहुत कैजुअल है इसका। देखिए मात्रा या उच्चारण क्या है, बचपन से पता है, सब लोग यही पूछते हैं कि मात्रा कितना है, मात्रा कितना है, यही पूछते सब लोग ना। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर। सेकंड क्या है आपका? जीभ के आधार पर, ये जो जीभ है आपके जीभ के आधार पर। थर्ड क्या आपके ओठ के आधार पर, जो आपका ओठ है मतलब ये ओठ है, इसके आधार पर। हवा नाक व मुख के बाहर निकलने खुलने के आधार पर, क्योंकि मुख विवर द्वार के आधार पर। ठीक है, अब देखिए याद करने का हम पहले का जो ट्रिक है वो मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। ठीक है, देखिए लिखा है मात्रा उच्चारण के आधार पर। अच्छा देखिए, हर्ष में होता है हानि, हानि। और हानि कब होगी? जब कोई चीज छोटी हो। ठीक है, हानि कब हो? जब कोई चीज छोटी हो। अब ये बताइए जो अ, ई, उ और री है, इसमें कोई जुड़ा हुआ है क्या? कोई जुड़े हैं? कहोगे नहीं सर जी कोई नहीं जुड़े हैं, सिंपल सी बात है। कोई जुड़ा है, लेकिन इसमें जुड़ा है ना आ ई उ ए सब जुड़ा हुआ है। तो जिसमें किसी के पास कोई सहारा नहीं है, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसमें तुम्हारी तो हानि है। उसी तरह हर्ष में क्या हो जाएगा? हानि। तो अ ई उ री, ये कितने हैं हमारे? 1 2 3 4। कितने हैं ये हमारे? 4। कितने हैं हमारे? 4। कभी कभी एग्जाम्पल जो होता है कहते हैं कि बताइए कि जो हर्ष स्वर है ये कितने हैं? कितने? कौन नहीं, कितने हैं? तो अ ई उ री 4। कौन कौन से? मूल स्वर जिसे कह सकते हैं आप कि अ ई उ री। ठीक है, यही है। नेक्स्ट हमारा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर आपको खुद ही पता चलेगा, अरे भैया जब उसमें हानि हो रही थी तो इसमें हमें लाभ भी तो होगा। क्यों जी? जब उसमें दीर्घ था उसमें लाभ भी तो। अब जिसके पास गर्लफ्रेंड आ गई तो उसका तो लाभ ही लाभ है। अब वो सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में क्या था? वो सिंगल था भाई, इस वाले में क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। अब देखिए आ, भाई आ हो गया, पहले तो अ था, फिर वो क्या हो गया? आ हो गया, फिर ई था तो बड़ी ई हो गया, ऊ था तो बड़ा ऊ हो गया। ओ सॉरी, ये बड़ा ऊ हो गया, और ये हो गया ए और ए, ओ और आंग। अब देखो भूलोगे ही नहीं कभी यार भैया, कभी नहीं भूलोगे। कहो भैया जो दीर्घ है वो हमारे सब लोग डबल वाले इंसान हैं, और सिंगल वाले तो रोते हैं, सिंगल वाले रो रहे हैं, लेकिन डबल वाले लोग तो भाई मौज ही कर रहे हैं। अब इन दोनों डबल की वजह से समझ लीजिए ये आ जाएंगे। अब देखिए हर्ष में अगर मैं बताऊं तुम्हें तो होता है कम समय, दीर्घ में होता है थोड़ा अधिक समय, और प्लुप्त में होता है कि इससे भी अधिक समय। ठीक है, प्लुप्त से भी और सॉरी दीर्घ से भी, दीर्घ से अधिक समय। ठीक है, तो जैसे कभी हम लोग ये कहते नहीं, जैसे कि राम, तो जो आ की आवाज आ रहा है वो यही है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, वो अच्छे से भी समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग सिंगल है फिर डबल होंगे, फिर डबल के बाद वो ट्रिपल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका कि हर्ष और दीर्घ और प्लुप्त का। ठीक है, हर्ष और अलग सिंगल है। ठीक है, चलिए आइए जीभ के आधार पर, या जीभ के आधार। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें भी आता है अग्र स्वर, पक्ष स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बड़ा आपका डाउट क्लियर कर दी, इसे आप तुरंत याद कर लीजिएगा, बिना कुछ समय गंवाए याद कीजिए। जैसे कोई बोले मध्य, तो मध्य में एक इंसान जरूर आता है। ठीक है, मध्य में एक इंसान जरूर आता है अ। ठीक है, आ नहीं, अ। ठीक है, सिर्फ अ। इसको आप याद कर ले भैया, क्योंकि यही वाले कंफ्यूजन होता है, सब लोग आ लगा के आते हैं। समझ लीजिए मध्य स्वर क्या है? अ। अब आप इतना समझ लीजिए कि जितने हमारे व्यंजन है वो सब अ से ही मिलके बने हैं, तो मध्य स्वर हमारा अ। ठीक है, ये देखिए अग्र स्वर लिखा हुआ है, तो अग्र स्वर में हमारे कौन कौन से हैं? अग्र स्वर मतलब जो आगे की ध्वनियां हैं, जो आगे की ध्वनियां हैं वो है। ठीक है, ई ए ऐ। अब कहोगे सर जी ये तो ठीक है, लेकिन हम याद कैसे करें? इतना बड़ा आप लिख दिए हैं, हम याद कैसे करें? देखो अग्र स्वर में आप देख रहे हैं कि जितने भी स्वर हैं, मतलब जितने भी इसमें स्वर हैं, ये सारे के सारे टेढ़ मेढ़।
क्या हो गया रे, झूठ बोल रहे हैं। झूठ का है बोल रहे हैं, देखो अ लिखा हुआ है ना, देख दे, ये लिखा है ग्रह, ग्रह लिखा है ना, ग्रह ग्रह नहीं, देखिए ग्रह तो ऐसे लिखा हुआ है ना ग्रह, तो टेढ़ बाकुल हुआ कि नहीं, टेढ़ बाकुल हुआ कि नहीं, तो इसी टेढ़ बाकुल में से हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए अगले स्वर में, देखिए हमारे कौन कौन से आगे के जो स्वर हैं, ई ई ई ई, क्या समझे? अरे बहुत सिंपल सा ट्रिक है यार। अब इसमें कोई नहीं, तुम करोगे ऐसे कट जाएगा, इसको करोगे कट जाएगा, इसको करोगे कट जाएगा, इसको करोगे कट जाएगा। हमें ये करना है कि हमें काटना नहीं है, टिक 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 पीछे निकाल देना है, पूंछ निकालना है, बस हमें काटना नहीं है। अग्र स्वर में हमें उन सभी का पूंछ निकालना है, हमें काटना नहीं है। ठीक है भाई, आगे के इंसान को काट दोगे, अग्र में क्या होता है, अग्र स्वर आगे, ठीक है, आगे के इंसान को काट दोगे तो भाई पीछे वाले तो खत्म ही हो जाएंगे, तो इसलिए हमें आगे के इंसान की पूंछों को काटना नहीं है, याद कर लीजिए, आगे के इंसान के पूंछों को हमें काटना नहीं है, अग्र स्वर। ठीक है, मध्य स्वर हमने बता दिया भैया, ये तो महान इंसान, इसमें सब लोग आ लगा के आते हैं, तो आपको आ नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ ही लगाना है। नेक्स्ट आइए फर्स्ट स्वर। अरे भैया आप कहेंगे आप भैया एकदम मूर्ख ही होगा, जब हमने इन दोनों को पहचान लिया तो जो बाकी सारे बच्चे वो सारे तो पश्चिमी जाएंगे ना, इसको भी याद कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको 6 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, ये क्यों करवा रहे हैं, ताकि ये जो होता है ना ये पूछता हमेशा। ठीक है, ये किसके आधार पे, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, ओठ के आधार पर, किसके आधार पर, ओठ के आधार पर। जो हमारे ये ओट्स हैं, ये जो ओठ है, जैसे मान लीजिए आप प्रेमी प्रेमिकाएं हैं भाई, तो अक्सर ओठ ही निहारते हैं, ओठ ही निहारते हैं ना कि कुछ और ही। ठीक है, तो ओठ ही निहारी, तो ओठ यहाँ पे भी निहारना है, तो ओठ निहारने के ऊपर ट्रिक बना दिए भाई, ओठ निहार। अब आप अपने गर्लफ्रेंड के पास गए मानो, ठीक है, तो उनका जो वृत्त मुखी है, वृत्त मतलब जो उनका मुख है वो वृत्त के समान गोल है ना भाई, किसी का गोल होता है, किसी का जैसा होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, वृत्त मुखी। देखिए अब इससे याद करने का, देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक इतना सिंपल है कि आप इसे देखते ही पहचान लेंगे। देखिए इसमें भी देखेंगे आप, ये वाले भैया, ये वाले दो वाले भैया है ना, देखिए वृत्त में ये री और ऊ, तो हमें ऊ से पता चल गया वृत्त मुखी, री पता चल गया कि जो भी बनेगा हमारा अ से बनेगा। ठीक है, तो ऊ, ठीक है, देखो तो ये हमारे अ उ ओ औ आम आ। ठीक है, कौन कौन से कुल मिला कि इसमें जितने बने, देखिए वृत्त मुखी में मैंने एक ही चीज बताया, जैसे देखिए मैंने अगर मैं बताया था कि सबके पीछे पूंछ निकालिए, उस तरह इसमें मैं इतना बताऊंगा, सबके आगे 3 लगाइए, हो गया काम खत्म। सबके आगे 3 लगाइए, 3 लगाएंगे तो ए ए ए ए ए सब आ जाएंगे। ठीक है, अब अवृत्त मुखी, अवृत्त मुखी का मतलब होता है जिसमें आपका जो ओठ का सर्कल है ये ओ के आधार का ना बने। ठीक है, तो इसमें आपको पता है अ आ ई ए ऐ। ठीक है, अब कहोगे भैया ये तो हम तो यहाँ भी दिख रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है भैया, पहचान लिए, यही बड़ी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आइए, हवा नाक व मुख खुलने के द्वार के आधार पर। ठीक है, हवा नाक व मुख खुलने के आधार पर, तो हवा या नाक मुख खुलने के आधार का मतलब होता है जैसे कि हम इसे 2 प्रकार से करते हैं, निरुनासी और अनुनासी। तो निरुनासी मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ मुख से हवा निकले। ठीक है, और निरुनासी होता है कि मुख और नाक से हवा निकले। ठीक है, तो देखिए हमारा निरुनासिक है, मौखिक जिसे स्वर कहते हैं, वो अ आ ई उ। लेकिन जो हमारा ये अनुनासिक है, इसके ऊपर हमेशा ये बिंदी रहता है, बी वाला। ठीक है, पहचानने का ये तरीका है। लास्ट में जो बचा हुआ है ये बहुत बड़ा है, उसे याद करने का तरीका भी बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए मुख विवर के, मुख विवर मतलब होता है कि मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध समृद्ध, असमृद्ध। मतलब मुख पूरी तरह, देखो विपरीत का मतलब होता है मुख पूरी तरह से खुलना, अर्ध विपरीत का होता है आधा बंद, अर्ध समृद्ध का होता है आधा बंद, और समृद्ध का होता है पूरा बंद। ठीक है, एक बार इसे आप देख लीजिए। मैं सबसे अगर नोट करना चाहते हैं भाई, पॉज करके या फिर रोक के नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे, क्योंकि सही है। ठीक है, स्वरों का कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। मात्रा उच्चारण के आधार पर, पहला
दूसरा होता है जीभ के आधार पर, तीसरा होता है ओठ के आधार पर, चौथा होता है हवा व नाक के मुख की खुले के द्वार के आधार पर, और आपका 5 होता है विवर के आधार पर, मतलब कि मुख आपका जो विवर द्वार है वो कैसे खुलता है इसके आधार पर। चलिए पहले का जो होता है हमने बताया था, पहला बताया था मात्रा उच्चारण के आधार पर होता है हस्व दीर्घ और प्लुत। हस्व का मतलब जो हंसते रहो हमेशा, ठीक है, सिंगल रहते हैं, सब लोग कहते हैं हंसते रहते हैं, तो आ ई उ। और दीर्घ का मतलब जो हो गया सिंगल से डबल, तो देखिए सब डबल 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 डबल। अब ये जो डबल है, जब डबल हो जाएंगे तो प्लुप्त आ जाएगा। प्लुप्त में क्या होता है, डबल का ट्रिपल हो जाएगा, मतलब क्या, ये दीर्घ से भी अधिक समय लेगा, ठीक है, ये दीर्घ से भी अधिक समय लेगा। तो राम ओम, ठीक है। नेक्स्ट जीभ के आधार पर आपको मैंने बताया था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मैंने पहले बताया क्या, पहले मैं मध्य को याद कराऊंगा, सबसे पहले मैं मध्य को, ठीक है, मध्य स्वर को याद करिए जाए। अब अग्र स्वर में मैंने बताया था कि देखिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेढ़ा बाबुल है, तो सबके पीछे र र र र र निकाल दो, पूंछ निकाल दो, आगे वालों के पूंछ निकाल दो, ठीक है, आगे वाले के पूंछ निकाल दो। पश्च स्वर में बताया था आ उ ए ओ और आ, ठीक है। ओठ के आधार मैंने बताया था वृत्त मुख और अवृत्त मुख। वृत्त मुख मैंने बताया था कि सबके आगे 3 लगा दीजिए, लेकिन ये 3 यहाँ कम कीजिएगा, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सबके आगे 3 लगा दीजिए वृत्त मुखी में। अवृत्त मुखी में आपका अ ई ए आ जाएगा, ठीक है। नाक और मुख खुलने के द्वार के आधार पर आपको क्या, निरुनासी अनुनासी, ठीक है। निरुनासी मतलब होता है मुख मौखिक स्वर, मतलब केवल मुख के आधार पर, और अनुनासी मतलब होता है मुख और नाक के आधार पर। मैंने बताया था जितने भी स्वर हैं वो सारे निरुनासी हैं, जो उसके ऊपर बिंदी लगा दोगे वाला तो अनुनासी। मुख विवर द्वार के आधार में बताया था विपरीत, अर्धविपरीत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध। मुख द्वार पूरा आधार अभी बताने वाले हैं, ठीक है, और देख लीजिए। देखिए अब ये हमारा बचा है, हमारा सिर्फ लास्ट एक यही है, हमारा क्या है, मुख विपरीत द्वार की खुलने के आधार पर, ठीक है। विपरीत से होता है मुख जो आपका हो ये पूरा तरीके से खुला है। देखिए कभी कोई ग्यारह देख के पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो बता दीजिए विपरीत में होता है मुख जो हमारा हो पूरा खुला रहे, क्या होता है, पूरा खुला रहे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जैसे कि नहीं याद होता तो याद कर लीजिए विपरीत, मतलब हमारे जो हमारे दोस्त थे विकास, ठीक है, हमारे एक दोस्त थे विकास, उनका जो मुख था ना बहुत बड़ा था, पूरा खुला होता था, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो कहीं किसके दोस्त, भैया जॉब विद सागर भैया के दोस्त थे विकास, उनका जो मुख था वो पूरा खुला हुआ था, कैसा था, पूरा विपरीत क्या था, पूरा खुला हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, आ और आ, ठीक है, आ और आ। जब भी आप इसको चॉइस करेंगे तो आपका मुख क्या होता है, पूरी तरीके से खुल जाएगा। और नेक्स्ट आता है अर्ध विपरीत। अरे अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, कह रहा आधा मुख खुला रहे, क्या, आधा मुख खुला रहे। तो आधा कब खुलेगा, जब इसी चीज को हम कम कर देंगे, और है तो और कर देंगे, ए कर देंगे, और कर देंगे, और आ कर देंगे, ठीक है। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ठीक है। अर्ध समृद्ध मैंने इसलिए इसको करते ताकि अर्ध अर्ध से आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो विपरीत में होता है, तो मैंने बताया था विकास का मुख पूरा खुला हुआ था, विकास का मुख पूरा खुला हुआ था ना, तो विपरीत का पूरा खुला हुआ था। और समृद्ध में होता है क्या, तो मुख जो हमारा होता है बंद हुआ, ठीक है। समृद्ध हमारे संकुचन, संकुचन के नाम सुने ना, संकुचित हो जाना ऐसे विज्ञान में, तो वही है समृद्ध, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुख आपको पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो जैसे ए ओ जब करेंगे तो आप बंद हो जाता है पूरे मुख, समृद्ध, मुख द्वार पूरा बंद हो रहा है, ई उ ऊ, ठीक है। याद करेगा, देखिए तरीका हम आपको बताते हैं कैसे याद करना है, ठीक है। विपरीत जो तो विकास से तो हमेशा मैं जिसका मुख खुला था वो आ ही कहेगा ना, बच्चे को देखो तो हमेशा वो आ ही करता रहता है ना। और अर्ध विपरीत जब बच्चा सयान हो गया तो उसको 2-3 वर्ड और मिल जाते हैं, जैसे अ मिल गया, ए मिल गया, ओ मिल गया, और आ मिल गया, ए ओ आ, ठीक है, ए ओ आ, ठीक है। अर्ध समृद्ध में मैंने बताया था ए और ओ। अच्छा कंफ्यूजन कहाँ होती है कि ए और ओ में, कि हम अक्सर ये जो अर्ध समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है, इसमें हम ये डबल हिंदी यहाँ कर लेते हैं, ये वाले को यहाँ कर लेते हैं, भैया ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है, ऐसा ना कीजिएगा। अर्ध वाले में हमेशा यही आते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए समृद्ध हमारा क्या है, पूरा मुख खुला हुआ, तो इसलिए तो आपने आदि कर लिया होगा, ठीक है।
एक हमारा बनता है आगत स्वर। तो आगत स्वर हमारा क्या है, वो है आ। अब केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर जो हमारा है वो है और, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। बाकी मतलब से 100 तो पूरा खत्म हो गया, अभी आगे भी चलेंगे, ठीक है। आगे भी स्वर भी कुछ हुआ बाकी है, चलिए देख लीजिए। मुख विवर के द्वार खुलने का भाव कितने हैं, विपरीत, अविपरीत, अर्धसमृत, समृत। मुख द्वार पूरा खुले, मुख आधा खुले, मुख आधा बंद, आधा, समझ ही नहीं है, ठीक है।